जगह ही सामने नहीं आ गई, आपको अपनी जिंदगी के खेल कूद का जमाना भी याद आ गया। अब अगर ये पूछा जाए कि भाई आपने 12 साल की उम्र में क्या कुछ देखा, तो हर आदमी मुख्तलिफ कोई बात बताएगा। किसी ने स्कूल का देखा होगा, किसी ने कोई आपस में कोई शरारत याद की होगी, किसी को अम्मा की पिटाई याद आई होगी, किसी को अब्बा का घुरकना याद आया होगा। लेकिन ये बात मुसल्लमा है कि आपने सेकंड के 1000वें फ्रैक्शन में 18 साल का सफ़र कर लिया है। या अगर कोई 50 साल का है तो उसने 38 साल का सफ़र कर लिया है। इस बात से ये नतीजा मुरतब हुआ कि हर इंसान के अंदर ऐसी सलाहियत मौजूद है कि मौजूदा दौर के माइलेज के बरखिलाफ वो सफ़र कर सकता है। और अगर इंसान के अंदर ये सलाहियत मौजूद ना होती तो आप 18 साल की उम्र में ना पहुंचते। क्यों भाई, बात ऐसी है या इसमें कोई इख्तलाफ है? क्या कैसी है, क्या है? मैं क्या फरमाता हूं? मैंने क्या कहा? कोई एक साहब खड़े होकर बताए मैंने क्या कहा? मैंने आपसे क्या अर्ज किया? तो इंसान कभी भी अपने माजी में या 12, 15, 18 साल की उम्र का जो दौरानिया हो उसको अबूर नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई? ये मैंने इनसे इसलिए कहलाया कि एक गवाह हो जाए। गए पता नहीं बाबा क्या उल्टी सीधी बातें करता था, जब देखो एक नई बात शोशा छोड़ देता है। तो ये शोशा नहीं है, इन्हीं में से एक आदमी ने खड़े होकर इस बात की तस्दीक कर दी। अच्छा, अब एक बात और आपसे पूछनी है, वो ये पूछनी है कि आपकी जो भी उम्र है, आप कब पैदा हुए थे? 30 साल उम्र है, तो 30 साल जब आप पैदा हुए उस जमाने का आप नाम क्या रखेंगे जी? माजी रखेंगे ना? अच्छा, आप माजी में पैदा हुए, 30 साल पहले आप पैदा हुए माजी में, तो 30 साल का जो ये वक्फा आपका गुजरा, ये आपकी ज़िंदगी है, आपकी लाइफ है, आपके हवास हैं, आपके जज्बात व एहसासात हैं, आपके सर्द व गर्म हैं, आपके ईजानी जज्बात हैं, तूफ़ानी जज्बात हैं, और आपके नर्म व लतीफ़ जज्बात हैं। जो कुछ आपने किया 30 साल में, वो कहाँ गया भाई? वो रिकॉर्ड हो गया। हर चीज़ रिकॉर्ड है। अगर रिकॉर्ड ना होती तो आप 12 साल की उम्र में वापस ना जाते। अगर 12 साल की उम्र, ये 7 साल की उम्र या 15 साल की उम्र रिकॉर्ड ना होती तो हम 12 साल की उम्र में वापस नहीं पलट सकते थे। ये मतलब हुआ ना? तो हम पैदा हुए माजी में, तो 30 साल का भी माजी है। और जब हम एक दिन के बच्चे हुए, फिर 1 साल के हुए, तो 1 साल क्या हुआ जी? अब जब हम 5 साल के हुए तो 5 साल क्या हुए? अब हम जवान हो गए। अब बचपन लड़कपन क्या हुआ भाई? अब हम बूढ़े हो गए।
तो जवानी क्या हुई? अब बूढ़े हो गए, मर गए। तो ये जो पैदाइश से लेके बुढ़ापे तक का ज़माना है, इसका हम क्या नाम रखेंगे? क्या नाम होगा इसका? जोर से बोलो यार। तो हाल मुस्तकबिल क्या हुआ फिर? बहुत गौर से बात करनी है, सोच समझ के बात करनी। आपकी बचपन क्या है? आपकी जवानी क्या है? आपका बुढ़ापा क्या है? हाल मुस्तकबिल क्या हुआ? हाल मुस्तकबिल का आप जो जिक्र करते हैं वो क्या चीज़ है? तो हाल और मुस्तकबिल फिक्शन है, माजी रियल है। हाल मुस्तकबिल में तगय्युर है, माजी रिकॉर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंसान माजी के अलावा कुछ नहीं है। माजी ज़माने को कहते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ला तसब्बुद्दहर इन्नद्दहर हुवल्लाह। ज़माने को बुरा न कहो, ज़माना अल्लाह है। अब ये बचपन से ज़रा आप पीछे को चले। पैदा होने से पहले हम कहाँ थे? आलम अरवा क्या है? हाल है, मुस्तकबिल है जी? अच्छा, आलम अरवा से पहले क्या था? अल्लाह था। तो अल्लाह क्या हुआ? अल्लाह भी माजी में है। अल्लाह को तो माजी नहीं कह सकते, लेकिन अल्लाह माजी में है। अल्लाह ज़माना है। तो हमारी ज़िंदगी, वो पैदाइश हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, माजी के अलावा कुछ नहीं है। अब रहा हाल मुस्तकबिल। माजी को समझने के लिए, रियलिटी को फिक्शन का लिबास पहनाने के लिए हाल और मुस्तकबिल की तकसीम हुई। अगर हाल और मुस्तकबिल नहीं होंगे तो माजी के टुकड़े नहीं होंगे, माजी की तकसीम नहीं होगी, उम्र का तयन नहीं होगा, माहौसाल नहीं बनेंगे। लेकिन माहौसाल की बेस और बुनियाद माजी के अलावा कुछ नहीं है। और यह हदीस, ला तसब्बुद्दहर इन्नद्दहर हुवल्लाह, ज़माने को बुरा न कहो, ज़माना अल्लाह है। अब ये बात आपकी समझ में आ गई। अब आप माजी से गुजर के लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, आप यहाँ से गायब हो गए, इस दुनिया से।